ये VPH पावर VSYS किसी में इन नाम से मिलेगा, किसी में इस नाम से मिलेगा। तो वोल्टेज में अगर माइनस ना बन के आए, इसके लिए आप ब्लैक को हमेशा ग्राउंड रखिए और OVP के इस कैपेसिटर में वोल्टेज चेक कर लीजिए। तो देखिए 5.1 वोल्टेज आया है। हेलो स्टूडेंट्स, एक इन्फो की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो कि चार्जिंग की एक सीरीज चल रही है। तो चार्जिंग में हमने सबसे पहले सर्किट उठाया था मीडियाटेक का। तो मीडियाटेक वाले CPU में चार्जिंग का सर्किट कैसे वर्क करता है, कितनी लाइनें होती हैं, वो आप लोगों ने समझा। तो अब हम उसके आगे सेकेंड सीरीज लेकर आए हैं कि चार्जिंग की जो लाइन बताई थी उनके नाम क्या है और उन लाइनों में वोल्टेज कैसे चेक करेंगे, और वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो लाइन में अगर वोल्टेज नहीं आया तो फ़ोन में चार्जिंग नहीं होगी। तो चार्जिंग की जो सबसे फर्स्ट लाइन है, इनमें से बहुत ऐसी लाइनें हैं जो आराम से सभी को 2G 3G 4G सभी में सेम थी। तो देखिए चार्जिंग की जो फर्स्ट लाइन है वो चार्जर का वोल्टेज है जो OVP तक पहुंचता है। चार्जर का 5 से 6 वोल्ट होता है, वो 5 से 6 वोल्ट आपका जो आता है वो सर्किट डायग्राम में V बस USB इन के नाम से होता है, जो USB के थ्रू इन होता है। फिर OVP का जो आउटपुट होता है वो है V बस, यानी USB वाला काम खत्म। अब OVP का आउटपुट होगा 5 से 6 वोल्ट ही होगा, क्योंकि 6 वोल्ट के बाद OVP क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है। तो वो भी वोल्टेज दोनों का सिमिलर होगा, बट इनके कंपोनेंट आपस में बीप नहीं देंगे। फिर थर्ड है आपका V बैट, जो बैटरी कनेक्टर में जाती है सप्लाई बैटरी को चार्ज करने के लिए। 3.7 से 4.2 वोल्ट वो यहाँ मिलता है, और मीडियाटेक में मिलेगा ही मिलेगा। क्वालकॉम में या अदर जो भी आगे के सर्किट हो उसमें ये वोल्टेज नहीं मिलेगा चार्जिंग ओके होने के बावजूद। ये VPH पावर VSYS किसी में इन नाम से मिलेगा, किसी में इस नाम से मिलेगा। ये क्या होता है, पूरे फ़ोनों में अलग अलग जगह वोल्टेज देने का काम करती है। जहाँ ज़्यादा वोल्टेज चाहिए वहाँ हर जगह ये सप्लाई देती है। इसका भी वोल्टेज 3.7 से 4.2 वोल्ट होता है, और कभी कभी 4.5 तक हो जाता है, बट एम्पियर इसका हाई रहेगा, लगभग 3.5 एम्पियर। बट हमें अभी इस वीडियो में वोल्टेज चेक करना है, वोल्टेज टेस्टिंग। बैट ID, ये BSI जिसे बोलते थे पुराने फ़ोनों में, बैटरी कनेक्टर की V बैट यानी प्लस के बगल वाली लाइन, उसमें वोल्टेज चेक करेंगे। बूट कैप, एक चार्जिंग IC के पास बड़े साइज का माइक्रोफैरड का कैपेसिटर होता है, उसमें वोल्टेज चेक करना बेहद ज़रूरी है। अगर वहाँ वोल्टेज नहीं मिलता तो भी चार्जिंग नहीं होगी। VCDT, ये है आपका फ्यूल गेज को एक्टिवेट करने वाली 0.5 वोल्ट वाली लाइन, 0.5 से 1 वोल्ट तक भी आ सकता है। एक है V चार्ज LDO, जैसे ही चार्जर लगता है तो सारी चीज़ें एक्टिवेट होती हैं, ऊपर इंडिकेशन लाइट जलती है, लाइट ब्लिंक करती है, वो वोल्टेज की लाइन है ये, लगभग 2.8 वोल्ट। तो आइए हम प्रैक्टिकली ये वोल्टेज आपको चेक करके दिखाते हैं। बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये चार्जर लगा हुआ है। अब चार्जर की सप्लाई फ्लक्स पत्ते के थ्रू यहाँ पे जाती है। तो जब यहाँ पे जाती है तो यहाँ पे इसी के नीचे TP आ रहा है, इसी के ऊपर ये कैपेसिटर लगा है, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है टेस्टिंग करने में, थोड़ी सी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करेंगे कि ये सप्लाई जहाँ पे गई है वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये सप्लाई गई है OVP IC में, तो OVP IC के पास डायरेक्ट हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये OVP IC है, इसके ऊपर हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो वोल्टेज में अगर माइनस ना बन के आए, इसके लिए आप ब्लैक को हमेशा ग्राउंड रखिए और OVP के इस कैपेसिटर में वोल्टेज चेक कर लीजिए। तो देखिए 5.1 वोल्टेज आया है। अब OVP में ये एंटर हुआ, यानी चार्जर वाली लाइन एकदम ओके है। अब हम ये लाइन चेक करेंगे, ये जो OVP के आउटपुट है, तो OVP का आउटपुट इस छोटे से कैपेसिटर में मिल रहा है। तो देखिए 5.1, ये भी ओके, इट मीन्स OVP भी ओके है। अब ये वोल्टेज कहाँ पहुँचेगा, चार्जिंग IC में। तो हम IC के साइड चलते हैं। तो देखिए चार्जिंग IC में इस माइक्रोफैरड के थ्रू, कैपेसिटर के थ्रू वोल्टेज इन हुआ है, तो 5.1, यानी चार्जिंग IC तक भी वोल्टेज पहुँच रहा है। अब हमें चेक करना क्या है, V बैट लाइन और VPH लाइन। तो V बैट लाइन के लिए हम इस कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये देखिए 4.1 आ रहा है, इसका मतलब
ये वोल्टेज बैटरी कनेक्टर वाला ओके है और ये वोल्टेज कहाँ तक पहुँच रहा है, बैटरी कनेक्टर तक। तो देखते हैं बैटरी कनेक्टर तक पहुँच रहा है या नहीं। ये देखिए 4.1, ये बैटरी कनेक्टर के प्लस तक पहुँच रहा है। इसके बाद इसके जस्ट बगल वाली है आईडी लाइन, तो इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है क्योंकि मीडियाटेक फ़ोन है। मीडियाटेक फ़ोन में आईडी बैटरी के लगने के बाद वोल्टेज मिलता है। जिसमें ये 000 आ रहा है, इट मीन्स कि ये ग्राउंड लाइन है। तो हमारे कितने वोल्टेज चेक हो गए, 4 वोल्टेज चेक हो गए, 2 आपके 5 वोल्ट वाले और 1 वी बैट वाले, यानी टोटल 3 वोल्टेज चेक हो गए हैं। अब हम एक वीपीएच चेक करेंगे। तो वीपीएच कहाँ मिलेगा, इसकी ट्रिक है कि ये जो चार्जिंग आईसी होती है इसके पास ये बक कॉइल लगी है, नॉट बूस्ट कॉइल, बक कॉइल है जो वीपीएच का एम्पियर बढ़ाती है। तो इसके पास ये कैपेसिटर है, यूनिडायरेक्शनल टीवीएस डायोड है, इस पे 4.1 मिल रहा है। तो ये अलग है 4.1 और वो अलग है। इसका हम प्रैक्टिकल कराने के लिए आपको देख देते हैं कि ये कैपेसिटर बैटरी के प्लस से बीप नहीं देगा, बैटरी के प्लस वाली लाइन से बीप नहीं देगा। तो देखिएगा, चार्जर को हम हटा देते हैं। तो ये कैपेसिटर इस कैपेसिटर से बीप नहीं दे रहा है, जबकि दोनों का वोल्टेज क्या है, ये कैपेसिटर इससे बीप नहीं दे रहा है, जबकि दोनों का वोल्टेज क्या है, सेम है, फिर भी ये बीप नहीं दे रहा है। अब स्टूडेंट हम वी चार्ज एलडीओ और वीसीडीटी का वोल्टेज चेक करेंगे, जो कि हमें पावर आईसी के पास जाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, पावर आईसी के पास जो ये, तो देखिए स्टूडेंट इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, जो पावर आईसी के पास है वीसीडीटी वाले वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। तो वोल्टेज डिवाइडर का पहले इनपुट चेक करेंगे, जो कि है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी का वी बस लाइन, यानी 5.1। ये देखिए 5.1 आ रहा है, और ये ग्राउंड है, यहाँ 0 आ रहा होगा, और ये है जो आईसी में जा रहा है फ्यूल गेज को एक्टिवेट करने के लिए, जिससे परसेंटेज बढ़ सके, 0.5 वोल्ट। ये है कि चार्जर लग चुका है, ये बात आईसी को पता चल जाए, तो इसके लिए 0.5 वोल्ट आ रहा है। ये 1 वोल्ट तक भी चलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर रजिस्टर की वैल्यू या लाइन पूरी प्रॉपर ट्रेस करनी पड़ेगी, चार्जिंग में प्रॉब्लम आएगी। और वी चार्ज एलडीओ, उसका ये रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज आएंगे ऊपर 5.1 और दूसरे साइड आएंगे कितने, 2.8 वोल्ट, जो कि आईसी के अंदर जाता है, जिससे कि आईसी इंडिकेट करा सके कि हाँ चार्जिंग होने लगी। तो ये थे आपके वोल्टेज। अब हम एक वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे आपको, बूट कैप वोल्टेज। तो देखिए स्टूडेंट, ये बूट कैप एक कैपेसिटर है। जरूरी नहीं है, सब स्टूडेंट सोचते हैं बूट कैप मतलब बड़ा कैपेसिटर, नहीं, ये छोटा ही होता है। बूट कैप इन द सेंस कि बूस्ट वोल्टेज है, एक तरफ वोल्टेज आएंगे बैटरी के और दूसरी तरफ क्या आएंगे, डबल वोल्टेज आएंगे। तो देखिए ये वोल्टेज आ रहे हैं 9 और इधर आ रहा है वोल्टेज कितना, 4.2, यानी 4 दूनी 8, 8.4 वोल्टेज। तो लगभग वोल्टेज सही आ रहे हैं। नहीं होता है तो ये कैपेसिटर की फॉल्ट होती है, इसको भी चेंज करते हैं, ये लीक शॉर्ट भी हो सकता है। तो देखिए ये जो बूट कैप कैपेसिटर है, इसमें वी बैट से कनेक्शन नहीं होता है। ये जो 4.2 वोल्टेज आए, ये किसके आए, VSYS के आए हैं, यानी VPH वाले वोल्टेज मिले हैं इसमें। याद रखिएगा, बूट कैप वाला ये जो कैपेसिटर छोटा दिख रहा है, इसका एक सिरा किससे बीप नहीं देगा, इसका एक सिरा आपका बैटरी कनेक्टर के प्लस से नहीं बीप देगा, बल्कि ये जो बक कॉइल है इससे बीप दे जाएगा। बट बक कॉइल के कॉर्नर आप ज़्यादा टच ना कीजिए, क्योंकि ये टूटने के चांस होते हैं कुछ कंपोनेंट, जैसे ये हो गया या यूनी डायरेक्शनल टीवीएस डायोड, आप डायरेक्ट इससे बीप करा सकते हैं। अब हम देखेंगे एक PMID करके एक लाइन होती है, जिसमें कैपेसिटर माइक्रोफैरेड का लगा होता है, उसका एक सिरा ग्राउंड होता है। वो भी कैपेसिटर पैरेलल होता है, बट उसके निकल जाने पर चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। वो किसी से कनेक्ट नहीं होता है सिवाय आईसी से, आईसी की बॉल से। तो हम उसमें दिखाते हैं, एक तरफ ग्राउंड होगा क्योंकि वो पैरेलल लगा है, और दूसरे साइड है वो
वोल्टेज देगा 4.9 यानी लगभग 5 वोल्ट देगा। तो ये मत सोचिए कि ये USB वी बस की लाइन, वी बस USB इन की लाइन है या वी बस की लाइन है। ये IC की बॉल से जुड़ी हुई है और पैरेलल कैपेसिटर होता है। वोल्टेज लगभग इतना ही आता है 5 के आसपास। और इसमें आपका इसके ख़राब हो जाने पर हमें इसे चेंज करना पड़ता है, वरना चार्जिंग से रिलेटेड इशू आता है। तो हमने आपको इतने सारे वोल्टेज चेक करके दिखाए। आई होप कि आपको अब चार्जिंग बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मीडियाटेक के फ़ोनों की। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।